हेलो गाइस, दिस इज आर्ट विद अतुल और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है अतुल बुक आर्ट विद आर्ट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हाउ टू मेक अ स्मूथ स्किन। तो गाइस, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है स्मूथ स्किन बनाने में। कहते हैं कि उनसे स्मूथ नहीं बनती, पैचेस पड़ जाते हैं। तो वो स्मूथ स्किन कैसे बनाएं वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें किस चीज़ का ध्यान देना है वो है हमारी शीट, हमारी ड्राइंग पेपर। हम कौन सा पेपर यूज़ कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का पेपर होना चाहिए। आप आइवरी यूज़ कर सकते हैं 210 GSM की। मैं यूज़ कर रहा हूँ आर्टो का पेपर, आर्टो का ड्राइंग पेपर 180 GSM का। काफ़ी अच्छा पेपर है जिसकी दो साइड होती हैं, एक स्मूथ साइड एक रफ साइड। मैं स्मूथ साइड पे बनाने वाला हूँ क्योंकि हमें एक सिल्की स्मूथ स्किन चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक रेफरेंस दिखा देता हूँ जिससे देख के मैं ये बनाने वाला हूँ। एक्चुअली ये एक कमीशन वर्क है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा रेफरेंस। आउटलाइन मैंने कर ली है पहले ही पिक एंड ड्रॉप एंड फ्री हैंड मेथड से। तो आप यहाँ पे रेफरेंस में देख सकते हैं कि हमें ज़्यादा पैचेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, हमें बिल्कुल स्मूथ स्किन देखने को मिल रही है, एक टोन हमें हर जगह देखने को मिल रहा है। तो ये हमें बनानी है, तो हम इसको साइड में रखते हैं और अब शुरू करते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए ड्राइंग पेपर अच्छी क्वालिटी का, मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद पेंसिल्स मैं कौन सी यूज़ करता हूँ। पेंसिल्स मैं यूज़ करता हूँ स्टेडलर की लूनाग्राफ। इसमें काफ़ी अच्छी पेंसिल्स है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पेंसिल्स हैं। अगर आपने मेरी सारे मटेरियल्स की लिस्ट, उसकी जो वीडियो नहीं देखी है, तो यहाँ पे आई बटन आ रहा है, जाइए क्लिक कीजिए, उस वीडियो पे पहुँच जाइए। और वहाँ भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी अगर आपको पूछना है, तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, बिंदास पूछिए। और इसके बाद हमें जो चाहिए होगा वो है टिश्यू पेपर। तो गाइस, टिश्यू पेपर मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं कॉटन का यूज़ नहीं करता हूँ, या फिर बड़े जो एरियाज़ हैं उनके लिए ब्रश का कभी यूज़ नहीं करता हूँ, मैं टिश्यूज़ का यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट जो है वो है एक ब्रश। ये वेजा का आई शेडोवर मेकअप ब्रश है, तो काफ़ी स्मूथ होता है, इसलिए मैंने ये लिया है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने ली हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमें इसको शेड कैसे करना है। तो शेड करने के लिए सबसे पहले हमें रेफरेंस को ऑब्जर्व करना है कि रेफरेंस कितना लाइट है या कितना डार्क है। डार्क टोन में आप HB से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे लाइट टोन दिख रहा है तो मुझे 4H से स्टार्ट करना होगा, जो कि लाइट पेंसिल्स मैं मानता हूँ लाइट पेंसिल्स में आती है। उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप आउटलाइन करें, स्मूथ अगर स्किन आपको बनानी है तो आउटलाइन करें तो एक ग्रेड लोअर पेंसिल से करें। अगर मैंने 4H पेंसिल से इसकी शेड करनी है तो मैं 3H पेंसिल से इसकी आउटलाइन करूँगा, क्योंकि जब आप इसको स्मूथ करोगे, जब इसके ऊपर आप ब्लेंड करने के लिए रब करोगे, तो वो उसी के साथ ब्लेंड हो जाएंगी और आपको बाद में बनाने में दिक्कत आ सकती है, आपको वो मार्क्स नहीं दिखेंगे जहाँ आपने बनाए हैं। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको शेड करना स्टार्ट करना है। शेड कैसे करना है, आपको बिल्कुल शार्प पॉइंट लेना है और उसको अच्छी तरह चलाना है। आपको ऐसे नहीं पकड़नी पेंसिल, आपको थोड़ा सा आगे से पकड़ना है, क्योंकि हमें बिल्कुल लाइंस चाहिए, हमें शेड नहीं चाहिए। अगर हम शेड करेंगे तो उसमें पैचेस पड़ जाएंगे, उसमें आपको वाइट वाइट धब्बे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें लाइंस चाहिए, तो हम लाइंस के लिए थोड़ा सा हम पॉइंट का यूज़ करेंगे। हम यहाँ ज़्यादातर शेड में हम इस साइड का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पॉइंट का यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो बिल्कुल स्लोली, ध्यान रहे वाइट स्पॉट छूटे ही ना। तो भाई इस तरीके से हमें करना है, वाइट स्पॉट छोड़ना ही नहीं है। अगर आप वाइट स्पॉट छोड़ोगे तो वो कैसे ना कैसे अपना पैच बना ही देगा। तो अभी मैं इस वीडियो को टाइम लैप्स करने वाला हूँ, पहले इसको पूरे को शेड करता हूँ, देन आपको ब्लेंडिंग के आगे का मेथड बताता हूँ कि हमें कैसे करना है, ब्लेंडिंग कैसे करनी है स्मूथ स्किन के लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको टाइम लैप्स कर देता हूँ।
सो गाइज, अब आता है इस वीडियो का एक इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि अब आती है लेयरिंग की बारी। अगर आप स्मूथ स्किन बनाना चाहते हैं तो उसमें लेयरिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपकी एक लेयर में बिल्कुल स्मूथ फिनिश नहीं आएगी, क्योंकि छोटे छोटे पैच बच जाएंगे, हमेशा बच जाएंगे। तो आप स्मूथ चाहते हो तो उसके लिए आपको लेयरिंग करनी पड़ेगी। अगर पहली लेयर में आपको स्मूथ स्किन नहीं मिलती है तो दूसरी लेयर में नहीं मिलती है तो तीसरी लेयर चढ़ाते जाइए, लेकिन उस पेंसिल का ही इस्तेमाल करिए और बिल्कुल भी उसको डार्क करने की कोशिश ना कीजिए। आप यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि मैंने कई जगह पे शेडिंग नहीं की है, वाइट छोड़ा है, क्योंकि ये आपका प्रॉपर होता है, जो भी आपकी रेफरेंस है वहाँ पे आपको ऑब्ज़र्व करने से आएगा ये सब। तो अब फर्स्ट लेयर कंप्लीट हुई, मुझे ज़रूरत लग रही है अभी दूसरी लेयर की, तो मैं सबसे पहले इसको ब्लेंड करूँगा। तो ब्लेंड कैसे करना है, मैंने टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड किया, एक स्मूथ सा मैंने इसका एक कॉर्नर बनाया और इसको बिल्कुल जेंटली रब करना है, बिल्कुल ऊपर से, ज़्यादा तेज़ नहीं, प्रेशर नहीं देना, ताकि टिश्यू पेपर भी फटे ना, क्योंकि ये कभी कभार ना निकल जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल जेंटली हमें करना है। तो कैसे, सो गाइज़, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ स्मूथ आ चुका है, लेकिन पूरी तरह अभी भी स्मूथ नहीं आया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं टिश्यू पेपर में कि ग्रेफाइट यहाँ पे लग चुका है, थोड़ा सा काला हो गया है। तो ये जहाँ भी हम रखेंगे वो पैच बना देगा, तो हमें इसकी साइड चेंज करनी है, इसकी साइड चेंज करके और दोबारा एक और बार इसको ब्लेंड करना है। तो गाइस, जेंटली मैंने 2 बार इसको अलग अलग टिश्यू पेपर की साइड से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, लेकिन अभी भी मुझे कुछ वाइट स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो अभी उसका क्या करना है, हमें दोबारा अपनी वही पेंसिल उठानी है और जहाँ जहाँ अगर आपको पूरे फेस पे दिख रहे हैं अभी भी, तो आप पूरे फेस पे दोबारा शेड कर सकते हैं, लेकिन मुझे कहीं कहीं दिख रहे हैं तो वहाँ मैं करूँगा। लेकिन आपको अपने प्रेशर पर पूरा कंट्रोल करना है, ताकि आपका जो एरिया बचा हुआ है वो एरिया और दूसरा एरिया हमेशा साथ हो जाए, बिल्कुल ब्लेंड हो। अगर यहाँ पे आपका वाइट पार्ट बचा हुआ आप दोबारा शेड करो और यहाँ पे डार्क स्पॉट बन जाए, बिल्कुल एक डार्क सा पैच बन जाए, तो वो इसके साथ मज़ा नहीं आएगा, वो मिलेगा नहीं, वो ब्लेंड नहीं होगा। तो ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो हमें प्रेशर पर बिल्कुल कंट्रोल करना है, आपको प्रेशर पर कंट्रोल बिल्कुल होना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरी लेयर उसी पेंसिल से, 4H पेंसिल से। और हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आउटलाइन जो करें वो एक ग्रेड कम से करें, एक ग्रेड डार्कर से करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लेंड हो चुका है, हमारी इसके साथ जो स्किन है उसके साथ ब्लेंड हो चुका है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने एक ग्रेड डार्क लिया। तो अब हम इसको करते हैं दोबारा से शेड, प्रेशर पर बिल्कुल कंट्रोल। तो नेक्स्ट जो है, हमने यहाँ पे भी कर लिया है एक और लेयर, जहाँ जहाँ मुझे नीड लग रही थी, तो वहाँ पे अब हम दोबारा ब्लेंड कर लेंगे। टिश्यू पेपर की साइड हम बदल लेंगे और अगेन सो गाइज, अब मैं इस स्मूथ टेक्सचर से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ कि बहुत ज़्यादा स्मूथ ये लग रहा है मुझे। तो अब हमें क्या करना है, बाकी सारे जितने भी ग्रेड्स हैं इसमें यूज़ करने हैं। कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, जैसा कि मुझे रेफरेंस में नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा ग्रेड्स का इस्तेमाल करने की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और स्मूथ दिखाने के लिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम ग्रेड्स का यूज़ करेंगे,
बाकी हम यहाँ पे ग्रेड्स का यूज़ करेंगे जितना आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, डार्क भी आपको किसी दिन फेस बताऊँगा, लेकिन आज ये वाला फेस हमें बनाना है। तो डार्क करने के लिए हमें ज़्यादा डार्क पेंसिल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ही 1 या 2 पावर ज़्यादा। अब मुझे ज़रूरत पड़ रही है एच पेंसिल की, जो स्टेडलर लूनाग्राफ की एच पेंसिल है, और एक मैं लूँगा HB पेंसिल। तो ये दोनों पेंसिल से मैं बनाने की कोशिश करूँगा, तो देखते हैं कैसा बनता है। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा पेंसिल वर्क होता है कंप्लीट। अब यहाँ पे बारी आती है ब्रश की। तो जहाँ जहाँ हमें ब्लेंड करना है वहाँ पे देख के ब्लेंड करना है, क्योंकि यहाँ ब्रश का काम है, ब्रश से पैचेस पड़ सकते हैं, तो वो पैचेस हमें ध्यान रखने हैं, पैचेस ना पड़ें, इसलिए स्मूथ और बिल्कुल जेंटली अपने हाथ का प्रेशर को कंट्रोल करते हुए यहाँ पे हमें काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज ब्रश का काम भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रश के 2 रूल हैं काम करने के। सबसे पहला रूल, हमेशा आप लाइट से डार्क मूव करोगे। अगर आपने सबसे पहले अगर डार्क कर दिया तो वो ग्रेफाइट ब्रश के लग जाएगा और वो दूसरी जगह पे पैच छोड़ सकता है। तो इससे अच्छा आप पहले लाइट पे सारा काम कर लीजिए एंड नेक्स्ट फिर आप डार्क पे मूव करिए। और दूसरा रूल जो है वो है, हमेशा पेंसिल जिस डायरेक्शन में आपने चलाई है, जिस डायरेक्शन में, लाइक मैंने इस डायरेक्शन में पेंसिल चलाई है, तो हमेशा उसके अपोजिट हमें ब्रश चलाना है। अपोजिट ब्रश इसलिए चलाना है, बिल्कुल उसको क्रॉस करते हुए। अगर आपने इस साइड पेंसिल चलाई है तो इस साइड ब्रश चलाओगे, क्योंकि जब पेंसिल चलाते हैं तो उसमें जो वाइट पोर्स रह जाते हैं, छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स रह जाते हैं, तो वो हमें क्लियर करने के लिए हमें वाइट पोर्ट जो होते हैं, जो बिल्कुल वाइट स्पॉट होते हैं ना, दिखते हैं छोटे छोटे, जैसे इसमें दिख रहे हैं, वाइट स्पॉट जो होते हैं ना, उनको फिल करने के लिए उसके ऊपर हमें ब्रश चलाना होता है। तो जब हम पेंसिल से इस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इस डायरेक्शन में हमें स्पॉट मिल जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स मिल जाते हैं। तो उनको हमें फिल करने के लिए हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन, अगर हमने यूँ चलाया है तो यूँ चलाओ, उस डायरेक्शन में हमें ब्रश चलाना होता है। तो लाइक मैंने इस साइड अगर वो चलाया था तो मैं इस साइड की तरफ वो करूँगा, ब्रश चलाऊँगा, जिससे कि स्मूथ फिनिश आए। तो यहाँ पे ब्रश का काम हुआ कंप्लीट। अब लास्ट हमें क्या करना है, टिश्यू उठाना है। टिश्यू में अगेन एक अच्छा स्मूथ बॉल बनाना है, या फिर एक स्मूथ सरफेस लेना है इस साइड का, और लास्ट एक बार जेंटली, बस और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ऊपर ऊपर से इसको ब्लेंड कर देना है। तो ये हमें मिलता है बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल बढ़िया टेक्सचर। तो गाइज़ ये थी आज की मेरी वीडियो, एक ट्यूटोरियल वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि स्मूथ स्किन कैसे बनाते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ 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 पूछ लीजिएगा। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा के लिए खुला है, तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।